शुभ विचारों और पवित्र कथाओं का मंच सनातन विभा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गंगा अवतरण की सनातन कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के लिए एक विशेष घोड़ा छोड़ा गया जो जिस राज्य से गुजरता वहां की भूमि पर अधिकार जताया जाता। देवताओं के राजा इंद्र को यह यज्ञ पसंद नहीं आया। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और मुनि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने क्रोध में आकर सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। सगर पुत्रों की आत्माएं पृथ्वी पर भटकने लगी। उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए केवल एक ही उपाय था, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना, ताकि उसका पावन जल उनके अवशेषों को छू सके। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। वे घोर तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, परंतु गंगा का वेग इतना तेज होगा कि वह पृथ्वी को तोड़ देगी। उसे रोकने के लिए किसी शक्तिशाली को तैयार करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव से आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करेंगे। जब गंगा का प्रचंड वेग पृथ्वी की ओर आया तो शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। धीरे धीरे उन्होंने उसे एक धारा में पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल उनके अवशेषों को छूता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस तरह गंगा का अवतरण हुआ और तभी से गंगा को मोक्षदायिनी माना गया। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, वह मोक्ष की धारा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सनातन विभा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय माँ गंगा।